तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और आज के लेक्चर में हम आपको दिखाई दे रहा होगा कि क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या जानेंगे। सबसे पहले हम जान लेंगे पीसीआर के बारे में, तो जानेंगे ही जानेंगे। पीसीआर मतलब पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के बारे में जानेंगे। उसके बाद आपको लिखा है क्या, तो डायरेक्ट जीन ट्रांसफर। उसके बाद क्या लिखा है, आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। एंड देन अगर हमारे पास टाइम एक्स्ट्रा बचता है तो हम क्या कर सकते हैं, तो आगे हम पढ़ सकते हैं जीन प्रोडक्ट पढ़ सकते हैं। उसके बाद क्या पढ़ेंगे मेरे भाई, उसके बाद हम जीन प्रोडक्ट पढ़ेंगे और बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और आज के लेक्चर में बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। तो चलो हमारा लेक्चर नंबर, अरे भगवान, लेक्चर नंबर है हमारा 6। तो चलो अब यहाँ पर तुमको फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक को मिटाना और दो को मिटाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, दिखाई दे रहा होगा। पहले देख लिया जाए यार, पहले ही दिमाग। चलो दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा सा बड़ा बड़ा हमको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। थोड़ा सा बड़ा लिख देते हैं डायरेक्ट जीन ट्रांसफर के बारे में। अब डायरेक्ट जीन ट्रांसफर क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है क्या होता है भाई। डायरेक्ट जीन ट्रांसफर क्या होता है, ट्रांसफर। डायरेक्ट जीन ट्रांसफर क्या होता है मेरे भाई, अगर किसी को पता है तो बताना डायरेक्ट जीन ट्रांसफर क्या होता है। एंड देन उसके बाद हम इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, एनालाइज करेंगे इसके बारे में। तो आप लोग को ये पता होगा कि हम पहले क्या कर रहे थे, अपने टारगेट डीएनए को किसके साथ, तो क्लोनिंग वेक्टर के साथ जोड़कर हम क्या कर रहे थे, उसको ट्रांसफर कर रहे थे। कहां पे, तो होस्ट सेल में ट्रांसफर कर रहे थे। कहां पे, तो होस्ट सेल में ट्रांसफर कर रहे थे। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो हमारे पास जो डीएनए है, टारगेट डीएनए है, फॉरेन डीएनए है, उसको हम क्या करेंगे, तो अब डायरेक्ट होस्ट सेल में अब इधर उधर का काम नहीं करेंगे। हम लोग अब जिंदगी छोड़ चुके हैं और बढ़िया तरीके से आगे काम करेंगे और किसी थर्ड पार्टी की सहायता नहीं लेंगे, थर्ड पार्टी से हम मदद नहीं लेंगे। तो थर्ड पार्टी कौन थी भाई, थर्ड पार्टी हमारे पास कौन थी, तो थर्ड पार्टी हमारे पास क्लोनिंग वेक्टर थी। क्लोनिंग वेक्टर की हम सहायता नहीं लेंगे, डायरेक्ट हम जाएंगे और डील करेंगे जी हाँ, क्या क्लोनिंग हो सकता है या क्या क्लोनिंग नहीं हो सकता, हम ऐसे काम करेंगे, वैसे वैसे काम नहीं करेंगे। तो चलो हम यहाँ पर देख लेते हैं। अब डायरेक्ट जीन ट्रांसफर में क्या होता है कि कई स्टेप आ जाते हैं, कई टेक्निक आ जाता है, कई जैसे कि मान लो कि किसी सेल में करना है, अगर मान लो कि हम प्लांट सेल में करना है, मान लो एनिमल सेल में करना है, मान लो बैक्टीरियल सेल में करना है, मान लो अनदर मतलब किसी में करना है, तो हमारे पास अलग अलग आता है, अलग अलग टेक्निक आता है। जैसे कि अगर हमको एनिमल सेल में ही करना है तो एनिमल सेल में क्या करते हैं, करने के लिए माइक्रो इंजेक्शन का उपयोग करते हैं। उसके बाद अगर हमको क्या करना है, अगर हमको प्लांट सेल में करना है तो प्लांट सेल में मोस्टली हमको यूज क्या करते हैं, तो आपको जीन गन का यूज करते हैं। क्या करते हैं, जीन गन का यूज करते हैं, या उसका नाम क्या है, बायोलिस्टिक है, तो इसका उपयोग करते हैं। बहुत सारे मेथड है, तो चलो यहाँ पर लिख देते हैं। और भी दो मेथड है, और एक दो मेथड है, इलेक्ट्रोपोरेशन होता है, लाइपोसोम होता है, तो इसको नहीं लिखेंगे, लिख लेना, कम से कम याद तो रह गया। क्या होता है इसमें, इसमें दो टाइप याद रखना है। मेन हमारे एनसीईआरटी में वही दिया है मेरे भाई, क्या दिया है, एनसीईआरटी में वही दिया है, बायोलिस्टिक, या इसे क्या बोला जाता है, प्यार से बोलते हैं जीन गन। क्या बोलते हैं, जीन गन। गन चलाए हो ना, हाँ, जीन गन। अब इसे क्या बोला जाता, इसे मतलब क्या, कहना क्या चाहते हो ब्रो। अब हम इसे बोल देते हैं क्या, तो माइक्रो इंजेक्शन। अब कहोगे इसे क्या कह रहे हो सर, समझ में कुछ नहीं आ रहा है। मतलब कि हम दो अभी लिए हैं, दो मेथड लिए हैं, दो टेक्निक लिए हैं, कि मतलब कि दो के लिए नहीं, तो यहाँ पर होता भी क्या है, एक और होता है। मान लो इसका पहला हम लिख दिए, इसको हम मान लो कि इसको मान लो हम दूसरा लिख दिए। एक क्या हमारे एनसीईआरटी में लेके गिवन नहीं है, एनसीईआरटी में बिल्कुल गिवन नहीं है, समझ में आ रहा है। इलेक्ट्रो
इलेक्ट्रोपोरेशन। तीसरा क्या है, एक हमारे पास लाइपोसोम है। अब ये हमारे पास क्या है, 3-4 मेथड है, तो इसको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। हमको याद क्या रखना है, तो 2 ही याद रखना है मेरे भाई। और तो चलो शुरू करते हैं। और एंड माय नेम इज पंकज कश्यप, आपका प्यारा सा चैनल है CW गुरुकुल में स्वागत है। और जो बच्चे नए चैनल पर नए आए हैं तो उसको सब्सक्राइब भी कर लेना भाई। हो गया ना, अब समझ में आ गया। अब ये बात करेंगे किसके मेरे भाई, तो यहाँ पर बायोलिस्टिक किसमें होता है, बायोलिस्टिक। अब कहोगे सर बायोलिस्टिक के ही बारे में, देखो स्पेशली हम क्या करते हैं, बातें करते हैं एनिमल के बारे में या प्लांट के बारे में ही बातें करते हैं। तो हम एनिमल के बारे में इधर बातें करेंगे, प्लांट के बारे में इस साइड बातें करेंगे। बहुत बहुत तेरा थैंक्स मेरे भाई। और ये क्या है, प्लांट सेल में होता है। क्या होता है, प्लांट सेल में डायरेक्ट जीन ट्रांसफर की मेथड होती है। डायरेक्ट जीन ट्रांसफर कर देते हैं, डायरेक्ट, कोई थर्ड पार्टी की हम सहायता नहीं लेते। और ये क्या होता है, एनिमल सेल में, एनिमल सेल में होता है ये, एनिमल सेल में। अब ये तीनों को आराम से समझ लेंगे, इसको तो समझेंगे, समझ लेंगे, ठीक है कोई बात नहीं। अब यहां पर हम बात कर रहे हैं किसकी, तो बात कर रहे हैं हम प्लांट सेल की। क्या कर रहे हैं, बात से करें किसकी कर रहे हैं, तो बात कर रहे हैं प्लांट सेल की। अब प्लांट सेल में भैया कैसे होता है जीन ट्रांसफर, तो प्लांट सेल बेसिकली होता है ना, तो प्लांट सेल में आपको पता है कि क्या है कि हमारे जो प्लांट है इस धरती की, स्पेशली एक प्लांट की तो नहीं बातें कर रहे हैं, सारे प्लांट की बातें कर रहे हैं। तो प्लांट होता है, प्लांट में क्या होता है, सेल वॉल होता है, सेल वॉल होता है। हम लोग में सेल वॉल होता है कि नहीं, जरा कमेंट करना, जरा थोड़ी सी टेस्ट कर लीजिए सेल वॉल होता है कि नहीं। अब सेल वॉल प्लांट में होता है, स्पेशली हम लोग में तो होगा नहीं। तो क्या होता है कि इनमें इनमें हम डीएनए को, अपने टारगेट डीएनए को किसको ले लेते हैं भाई, एक मान लो हमारे पास टारगेट डीएनए क्या है, टारगेट 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 डीएनए को, टारगेट डीएनए को क्या करते हैं भाई, अपने टारगेट डीएनए को, अब लिख लो डीएनए, यहां से ही डीएनए, डीएनए को गोल्ड, गोल्ड और टंगस्टन के साथ, टंगस्टन सुने हो ना, टंगस्टन क्या होता है। अब टंगस्टन का जो नाम नहीं सुना होगा, जो केमिस्ट्री पढ़ता होगा, देखो बहुत सारे बच्चे कहते, मतलब एक हम क्या वीडियो देखें तो क्या था कि चौकी उठा दिया, चौकी उठा दिया, क्या पावर ऑफ द फिजिक्स। अभी या अभी पावर ऑफ द बायो का नहीं ना, देखो बायो मतलब कि वेटेज हमारा ये है, इसमें 360 का आता है, 360 अकेले काम कर देता है, समझ में आ रहा है। 360 दो मिलाकर बायो केमिस्ट्री मिलाकर आता है, 360 अकेले काम करता है। तो याद रखना कि बायो की पावर ही अलग है, समझ में आ रहा है। तो ये क्या है हमारे पास डीएनए है, डीएनए के साथ हम क्या मिलाते हैं, गोल्ड मिलाते हैं। अब गोल्ड भैया सोना कैसे मिला देंगे, गोल्ड प्लस टंगस्टन को मिलाते हैं, टंगस्टन। अब टंगस्टन क्या होता है, जो फिलामेंट जो बल्ब होता है ना, ये बल्ब तो नहीं, लेकिन जो 100 वाट का 100 वाट का जो बॉल आता था समथिंग उसमें होता था, उसमें अभी भी है, मिलेगा देख लेना, टंगस्टन का तार होता है, तो उसमें होता है। अब इसके साथ क्या करते हैं हम, जोड़कर, किसके साथ, तो गोल्ड और टंगस्टन के साथ क्या करते हैं, जोड़कर, और हाई वेलोसिटी के साथ क्या करते हैं, बम्बेड लिखा है एनसीईआरटी में, हाई वेलोसिटी के साथ बम्बेड किया जाता है, हाई वेलोसिटी के साथ क्या किया जाता है, छोड़ा जाता है, हाई वेलोसिटी के साथ, समझ में आ रहा है। तो इसको क्या किया जाता है, इसके साथ मिलाकर और घुमाया जाता है, क्या किया, घुमाया जाता है, और घुमाकर क्या किया जाता है, तो हाई हाई वेलोसिटी, हाई वेलोसिटी, हाई वेलोसिटी के साथ क्या किया जाता है, इसको थ्रो किया जाता है, इसको क्या किया जाता है, तो प्लांट के जो सेल है, सेल में क्या किया जाता है, इसको डाला जाता है। तो हाई वेलोसिटी के साथ इसको क्या किया जाता है भी, तो इंजेक्ट किया जाता है या इंसर्ट किया जाता है हाई वेलोसिटी के साथ।
और इंसर्ट जब कर दिया जाता है तो हमारा मान लो कि ये हमारा डीएनए चला गया, तो हमारा मेथड क्या हो जाता है, बायोलिस्टिक या जीन गन के नाम से जाना जाता है। और जीन गन के बाद तो हमारे पास आता है क्या, माइक्रो, क्या आता है मेरे भाई, तो माइक्रो इंजेक्शन आता है। माइक्रो इंजेक्शन सर क्या होता है, ये भी मतलब कि इतना हार्ड भी नहीं है और इसको बढ़िया तरीके से भी जान लेते हैं। माइक्रो इंजेक्शन क्या होता है, तो हम माइक्रो इंजेक्शन में हम माइक्रो लेवल की क्या करते हैं, माइक्रो लेवल की इंजेक्शन लेते हैं। और माइक्रो लेवल की इंजेक्शन लेकर, सूक्ष्म लेवल की इंजेक्शन लेकर, सुई लेकर, और क्या करते हैं, तो हम डीएनए को ले लेते हैं और डीएनए को लेकर और एनिमल सेल के न्यूक्लियस में क्या करते हैं, हम इसको इंसर्ट करते हैं। क्या करते हैं, न्यूक्लियस में इसको ट्रांसफर करते हैं। यहाँ पर लिख लेना, इसको भी हाई वेलोसिटी के साथ क्या किया जाता है, थ्रो किया जाता है या ट्रांसफर किया जाता है, याद रखना। अब यहां पर हम डीएनए को क्या करते हैं, डीएनए को क्या करते हैं, इंजेक्शन के साथ, किसके साथ, तो माइक्रो इंजेक्शन के साथ, डीएनए को माइक्रो इंजेक्शन के साथ लेकर और क्या किया जाता है, तो जो एनिमल सेल है, क्या है, एनिमल सेल है, एनिमल सेल के न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस में क्या किया जाता है, इसको तो ट्रांसफर किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है, लिख देना, किया जाता है। तो इस टाइप के मेथड को क्या बोला जाता है, माइक्रो इंजेक्शन। अब माइक्रो इंजेक्शन है ही क्या, 2 मिनट का ही काम था, लेकिन थोड़ी सी क्या समझ भी बढ़िया तरीके से समझाना है। माइक्रो हम बोल देते हैं कि माइक्रो इंजेक्शन को लेकर, माइक्रो इंजेक्शन में डीएनए को लेकर क्या किया जाता है, तो एनिमल सेल के न्यूक्लियस में क्या किया जाता है, इसको ट्रांसफर किया जाता है। तो वैसे भी हो जाता है। ये क्या किया जाता है, बायोलिस्टिक में डीएनए और गोल्ड के टंगस्टन के साथ इसको मिला कर रहा है, घुमा कर क्या किया जाता है, थ्रो किया जाता है। हाई वेलोसिटी के साथ क्या किया जाता है, हाई वेलोसिटी के साथ इसको ट्रांसफर किया जाता है। कहां पे, तो हाई वेलोसिटी के साथ प्लांट सेल में क्या किया जाता, ट्रांसफर किया जाता। प्लांट सेल में हाई वेलोसिटी के साथ प्लांट सेल में क्या किया जाता, ट्रांसफर किया जाता है, याद रखना। अब ये तो हो गया होगा, ऐसा कोई नहीं है कि नहीं होगा। अब देखो, हम इलेक्ट्रोपोरेशन बोले थे, इलेक्ट्रोपोरेशन में क्या होता है कि उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज का नाम सुने हो ना, तो इलेक्ट्रिक एक पोल होता है, उसके द्वारा क्या किया जाता है, तो इसमें छेद किया जाता है। क्या किया जाता है, तो जो सेल है, सेल में क्या किया जाता है, छेद किया जाता है। सेल में मान लो कि सेल में छेद रहे हैं, तो किसके सेल में, इसके भी हो सकता है और इसके भी हो सकता है, दोनों में ये प्रोसेस कंप्लीटली काम कर जाता है, समझ में आ रहा है। और जो लाइपोसोम है, लाइपोसोम भी काम करता है वैसे ही। तो इसको छेद करके और क्या किया जाता है, तो डीएनए को ट्रांसफर किया जाता है, याद रहना चाहिए। ये दोनों हो गया होगा, वीडियो को पॉज कर लेना, पॉज करके नोट कर लेना, ठीक है, बहुत बढ़िया है। चलो इतना ही, 14 मिनट खा गया, हो गया ना, चलो बहुत बढ़िया। अब ये तो हो गया भैया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको क्या जानना था, टॉपिक वाइज ही जानेंगे, कैसे कैसे टॉपिक। अब अगले बात क्या है, आइसोलेट या आइसोलेशन लिख देना, ऑफ जेनेटिक मटेरियल। अब यहां पर क्या किया जाता है, जेनेटिक मटेरियल को क्या किया जाता है, आइसोलेट किया जाता है, पृथक किया जाता है। क्या किया जाता है, अनुवांशिक पदार्थ को लिख लेना, इसको हिंदी से लिख लो, अनुवांशिक पदार्थ का पृथक
करना, अनुवांशिक पदार्थ का क्या करना, पृथक करना। याद रहेगा मेरे भाई, अनुवांशिक पदार्थ का पृथक करना। कहोगे सर जोर जोर से बोल रहे हैं, तो जोर जोर से बोलने का भी रीजन है भाई, माइक मेरा खराब हो चुका है। करने क्या है, 2000 का माइक लिए थे, एक दिन ही चला, खराब हो गया। अब यहाँ पर क्या करते हैं, तो देखो अगर हम आपको कह दे कि एक हम आपको डीएनए दे दें, एक क्या कर दे, एक हम आपको डीएनए नहीं देंगे, हम आपको एक सेल दे दे। अब सेल किसी का भी हो सकता है, सेल मान लो प्लांट का भी सेल हो सकता है, और किसका, तो फंगी का भी सेल होता है, किसी का भी सेल हो सकता है, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। समझ में आ रहा है? तो हम सेल अपना भी ले दें, अपना दे दे, और कहे जी इससे क्या करना है तुमको, तो इससे हमारे जेनेटिक मटेरियल डीएनए को साफ क्लियर निकाल लेना है। जेनेटिक मटेरियल को क्या करना है, निकाल लेना है। तो जेनेटिक मटेरियल के निकालने के लिए हम क्या करते हैं, तो 3 स्टेप हमारे पास होता है। 3 स्टेप क्या क्या होता है सर, ये तो बताया ही नहीं आपने, तो बताओ। तो 3 स्टेप हमारे पास क्या क्या होता है। 3 स्टेप में हम देखते हैं कि फर्स्ट स्टेप क्या होता है, इसमें थर्ड स्टेप पढ़ना है। क्या है, थर्ड स्टेप होता है। अब याद रखना 3 स्टेप में क्या क्या होता है। पहले तो हम क्या करते हैं कि जो सेल वाल है, क्या करते हैं, सेल वाल को हटाते हैं। सेल वाल को क्या करते हैं, अपघटित करते हैं। सेल वाल को लिख देना थोड़ी सी, सेल वाल को अपघटन करते हैं, अपघटन करते हैं। अब ये हो गया सेल वाल का अपघटन, क्योंकि ऐसे लिखे हैं ना तो ऐसे समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे बना है। दूसरी बात क्या है, तो हम जो आरएनए है, आरएनए और एंड डीएनए का क्या, आरएनए और प्रोटीन का क्या करते हैं, प्रोटीन का क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, रिमूव करते हैं, याद रखना, रिमूव। और उसके बाद डीएनए का क्या करते हैं, डीएनए, अबे डीएनए का क्या करते हैं मेरे भाई, प्रेसिपिटेशन करते हैं। क्या करते हैं, प्रेसिपिटेशन करते हैं, प्रेसिपिटेशन ऑफ द डीएनए लिख दो। डीएनए ठीक है, ऐसे समझ में आ जाएगा, जहां कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, थर्ड स्टेप है। 3 स्टेप में हमको देख लेना है, जान लेना है, समझ लेना है। पहले स्टेप में क्या करते हैं भाई, तो सेल वाल को क्या करते हैं, अपघटित करते हैं, अपघटित। अब अपघटित मतलब कि बोलो तो उसको डिसिचुएट करते हैं या उसको हटा देते हैं, समझ में आ रहा है। तो इसको करते हैं। पहले बात है कि किस में करते हैं, किस सेल में करते हैं, तो आपको वैसे ही बताया गया कि क्या प्लांट का भी सेल ले सकते हो, किसी फंगस का भी सेल लेते हो, किसी एनिमल का भी सेल ले सकते हो, मतलब किसी का भी सेल ले सकते हो। अब ये देखना है कि उसका सेल वाल बना किससे है। सेल वाल बना है वैसी क्या, उसी एंजाइम से हम उसको क्या कर सकते हैं भाई, तो तोड़ सकते हैं। उसी एंजाइम से उसको हम क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। समझ में आ रहा है। तो इसकी सेल वाल, अब मान लो कि हम एक प्लांट का, एक क्या है, प्लांट का है, अभी ठीक है, प्लांट का सेल वाल किससे बना होता है, प्लांट का सेल वाल, प्लांट का सेल वाल किससे बना होता है, तो सेलुलोज और पेक्टिन, सेलुलोज से बना होता है। ये बोलोगे, हमको पता था, सेलुलोज से बना होता है। अब सेलुलोज से बना होता है तो हम इसे किससे तोड़ते हैं, तो हम तोड़ते किससे हैं, तो ब्रेक डाउन किससे करते हैं, तो सेलुलोसिस, सेलुलोसिस एंजाइम से क्या करते हैं, इसको ब्रेक डाउन करते हैं। समझ में आ रहा है, सेलुलोसिस एंजाइम, एंजाइम से क्या करते हैं, इसको ब्रेक डाउन करते हैं, इसको तोड़ते हैं। अब सेलुलोज इसके लिए हो गया। लेकिन अगर भैया हमको आपको बोल दे कि अगर एक फंगी का है, फंगस का है, फंगस का सेलवाल किससे बना होता है, फंगस का सेलवाल किससे बना होता है, क्या बोलोगे, या हमको बताना किससे बना होता है, बताओ। तो काइटिन से बना होता है, पता ही है किससे बना होता है, तो काइटिन से बना होता है। किसका, एक फंगी का, याद रखना।
फंगस का क्या होता है, सेल वॉल किससे बना होता है, तो काइटिन से बना होता है, याद रखना काइटिन से बना होता है। अब काइटिन को तोड़ने के लिए, नेचर करने के लिए, डिजन करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, काइटिनेसेस। काइटिनेसेस किसका उपयोग करते हैं मेरे भाई, काइटिनेसेस का उपयोग करते हैं। अब काइटिनेसेस का उपयोग कर लिए, काइटिन से हम क्या करिए, इसको तोड़ दिए। एक और हम बता देते हैं, एक और समझा देते हैं, और उसके बाद तो हम बताएंगे। और दूसरा क्या है कि अगर हम एक किसका, बैक्टीरिया का बातें करें, बैक्टीरिया का, एक बैक्टीरियल सेल का, बैक्टीरियल सेल का, एक बैक्टीरियल सेल वॉल का बात करें। अब याद रखना ये फंगी का केवल लिखे तो मतलब कि फंगी का क्या, तो फंगी का सेल वॉल की बातें करें, एक बैक्टीरियल का सेल वॉल की बातें करें, तो बैक्टीरियल का सेल वॉल किसमें से बना होता है, अगर पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, नहीं पता है तो अभी समझ में आ जाएगा, अभी याद हो जाएगा, अभी रिवीजन हो जाएगा। तो किससे बना होता है, किससे बना होता है, पेप्टिडोग्लाइक, किससे बना होता है, तो पेप्टिडोग्लाइकन। यहाँ पर जगह है लेकिन हमको थोड़ी सी इधर भी तो देखना है, इसको हम केवल लिखते हैं किससे, तोड़ेंगे किससे, याद रखना इसका बना किससे होता है, तो पेप्टिडोग्लाइकन से। अब तोड़ेंगे किससे, लाइजोजाइम से हम क्या करते हैं, इसको लाइजोजाइम से क्या करते हैं, हम तोड़ते हैं। ब्रेक डाउन किससे करते हैं, लाइजोजाइम से। पता ही है कि लाइट जाना आना ये बना रहता है, क्योंकि इसीलिए थोड़ी सी दिक्कत होती। अब यहाँ पर क्या है कि लाइजोजाइम क्या होता है, तो देखो लाइजोजाइम, अगर मान लो कि तुम बैक्टीरिया खा लिए, तुम क्या कर लिए, बैक्टीरिया खा लिए। बैक्टीरिया कैसे, मान लो तुम्हारे स्लाइवा जो है ना, तुम्हारे स्लाइवा में क्या होता है, तो तुम्हारे स्लाइवा में यही लाइसोजाइम होता है। लाइसोजाइम क्या करता है कि जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया के सेल वॉल को क्या करता है, तोड़ता है, आराम आराम से कहता है भाई रुक जा, रुक जा, थोड़ा सा रेप्चर करने दे इसको, थोड़ा सा क्या करने दे, रेप्चर करने दे, तोड़ने दे हमको। तो ये क्या करता है, इससे तोड़ता है, लाइसोजाइम से तोड़ता है, याद रहना है, याद रखना है। अब यहाँ पर बात आती है कि रिमूव करना है किसको किसको, किसको किसको रिमूव करना है, तो हमको रिमूव करना है किसको किसको है, तो इसको रिमूव करना है। हम आरएनए को रिमूव करने के लिए किसका, अब मान लो आपको हम बताए थे कि जेनेटिक मटेरियल का क्या डिस्कवरी पिछले वाले चैप्टर में बताए थे, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में बताए थे। तो हम एक वैज्ञानिक, तीन वैज्ञानिक का नाम बताए थे, एवरी मैक्लोइड और मैकार्थी का नाम बताए थे ना। एवरी मैक्लोइड और मैकार्थी ने क्या किया था, 1933 से 1944 तक काम किया था अपना। अब उन्होंने जब बताया कि जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, हमारा एक डीएनए ही होता है जेनेटिक मटेरियल, उन्होंने क्या किया, तो ट्रांसफॉर्मेशन का टेक्निक अपनाया था, ट्रांसफॉर्मेशन वाला टेक्निक अपनाया था। उसमें एंजाइम का कुछ यूज किया था, जैसे कि एंजाइम में क्या था, तो एक एंजाइम क्या था, तो हमारे पास डीएनएजेस था, जो डीएनए को क्या करती थी, डीनेचर करती थी, डीएनए को क्या करती थी, ब्रेक करती थी, डीएनए को तोड़ती थी। और एक क्या था, आरएनएजेस, जो आरएनए को क्या करती थी, डीनेचर करती थी, डीजेनेट करती थी। और एक क्या था, प्रोटीजेस, जो प्रोटीन को क्या करती थी, तोड़ती थी, प्रोटीन को क्या करती थी, तोड़ती थी। यहाँ पर यूज किसका करेंगे, यहाँ पर हम यूज करेंगे आरएनए को तोड़ने के लिए, क्या किसका यूज करेंगे, तो आरएनएजेस, आरएनएजेस, आरएनएजेस का यूज करते हैं, किसका, आरएनएजेस का। फिर प्रोटीन को तोड़ने के लिए, प्रोटीन को तोड़ने के लिए प्रोटीएजेस का यूज करते हैं, प्रोटीन। अब एंजाइम है प्रोटीएजेस ही होता है। अब इसका यूज करते हैं, समझ में आ रहा है, याद रखना कि किसको किसको तोड़ने के लिए किसका किसका यूज करते हैं, ऐसे याद रहेगा तो ठीक रहेगा। अब यहाँ पर बातें तो ये भी हो गया, यहाँ पर सर तो इतना ही था, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर हम क्या बातें कर रहे थे, डीएनए का प्रेसिपिटेशन करते हैं, डीएनए का अपक्षलन करते हैं। अब डीएनए को कैसे प्रेसिपिटेट करोगे, तो डीएनए को क्या करते हैं, चिल्ड एकदम, मतलब कि एकदम कुल चिल्ड एकदम इथेनॉल में डालकर,
इथेनॉल में डालते हैं और इथेनॉल में चिल्ड एथेनॉल में इसको प्रेसिपिटेट करते हैं। क्या करते हैं? चिल्ड एथेनॉल में प्रेसिपिटेट करते हैं। तो याद रखना इसको कहा, तो चिल्ड इथेनॉल, इथेनॉल में क्या करते हैं? इसको प्रेसिपिटेट करते हैं। चिल्ड इथेनॉल में क्या करते हैं? तो प्रेसिपिटेट करते हैं। किसमें करते हैं? याद रखना, चिल्ड एथेनॉल में प्रेसिपिटेट करते हैं। इस प्रोसेस को स्पूलिंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? दैट इज स्पूलिंग। क्या? स्पूलिंग बोला जाता है। स्पूलिंग कहते हैं। प्रोसेस है। समझ में आ रहा है? ये क्या है? प्रोसेस है। ये प्रोसेस है चिल्ड एथेनॉल में। इसको तैयारियों पे हो गया होगा। वीडियो को पॉज कर लेना, पॉज कर नोट कर लेना। नोट करने के में क्या है, नोट कर लो। थोड़ी सी गर्मी तो पता ही है कि हमारे तरफ है। देखो इधर में इतना है, ठीक है। हाँ टाइम है मतलब कि पढ़ सकते हैं। टाइम है तो मतलब कि क्या कर सकते हैं? पढ़ सकते हैं। पढ़ने का मतलब है कि हम लोग जो रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन है उसके बारे में पढ़ सकते हैं। हो गया? बहुत गर्मी तो आई है, इसमें लाइट ने काट दिया। अब चलो यहाँ पर तो ये हो गया मेरे भाई, समझ में आया होगा कि क्या क्या 3 स्टेप था आइसोलेट करने का। जेनेटिक मटेरियल को आइसोलेट कैसे कैसे कर सकते हैं, किस किस टाइप से कर सकते हैं। तो हम 3 टाइप लगाए, 3 टाइप अपना दिमाग लगाए, अपने सर को दिमाग को लगाए और इसमें लगाकर सेट कर दिए कि क्या पहले सेल वाल को हम अपघटित करते हैं, सेल वाल को डिनेसिट करते हैं और उसके बाद हटा देते हैं सेल वाल को। सेल वाल को हटाने के बाद तो पहले सेल वाल किसका किसका सेल वाल हटाते हैं। चलो ठीक है, आ ही गया, नहीं तो इसको आना जाना ही है। अब सेल वाल को हटा दिए, उसके बाद हम क्या हटा दिए, तो प्रोटीन से तोड़ दिए। क्या कर दिए? प्रोटीन से प्रोटीएजेस को तोड़ दिए। प्रोटीन को प्रोटीएजेस से, आरएनए को आरएनए से तोड़ दिए। ये हो गया। अब ये कोई दिक्कत होगा? स्पूलिंग किसे कहते हैं ये याद रखना। स्पूलिंग क्या है? तो चिल्ड इथेनॉल में क्या करना? प्रेसिपिटेट करना। प्रेसिपिटेट करके क्या करना? निकालना, उसे स्पूलिंग कहते हैं। हो गया होगा? चलो ठीक है। अब चलो अगला पॉइंट हमारे पास क्या आना चाहिए? पीसीआर। जनता की क्या मांग है भी? पीसीआर की मांग है। अब पीसीआर लाओ भाई। पीसीआर मतलब क्या होता है? कोई बताएगा? अपने से बता देना। पीसीआर मतलब क्या होता है? पीसीआर पढ़े हो, फिंगर प्रिंटिंग में पीसीआर पढ़े हो। पीसीआर क्या होता है? ऐसे मत बोलना नहीं पढ़े हैं गधे। पीसीआर क्या होता है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होता है। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होता है। अब देखो मेरे भाई, तुम लोग देखते हो मेहनत तो करते हैं, देखते हो कि बहुत मेहनत करते हैं। मेहनत करने के बाद तुम लोग को थोड़ी सी भी सपोर्ट कर देते तो थोड़ी सी सपोर्ट क्या मतलब कि अच्छा लगेगा। थोड़ी सी ये करोगे तो हमको भी अच्छा लगेगा। क्योंकि बच्चे है ना, कि बच्चे थोड़े से बहकावे में बह जाते हैं। थोड़ी सी उसको मजे वाला चीज चाहिए, मजे वाला ही चीज चाहिए उसको। बढ़िया चीज नहीं चाहिए, मजे वाला चीज चाहिए। अगर कमेंट तुम्हारे कर देने से या तुम्हारे सब्सक्राइब कर देने से तुम्हारे लिए ही हम बनाते हैं, तुम्हारे लिए, तो तुमको क्या लगता है कि मेरे भाई ऐसे इसमें बहुत मेहनत लगता है, बहुत मेहनत करते हैं तुम्हारे, तुम लोग के पीछे। समझ में आ रहा है? तो ऐसे हमको भी चाहते हैं कि तुम लोग को अच्छा सिलेक्शन भी हो जाए, अच्छा भी हो जाए। ऐसे तो पता ही है कि हमारा क्या हुआ था, हमारा नहीं हुआ तो हम नहीं। तो ऐसे ही हम लोग ऐसे अब ऐसी लाइन में हमको ये करना है तो फिर आगे। अब देखो यहाँ पर क्या है? पीसीआर है। पीसीआर मतलब क्या होता है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होता है। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में हम देख लेते हैं भैया, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अब एक बात बताना कि हम जब फिंगर प्रिंटिंग करे थे, फिंगर प्रिंटिंग में क्या किए थे? पहले लिखेंगे नहीं, पहले पूछेंगे कि फिंगर प्रिंटिंग में हम क्या किए थे। फिंगर प्रिंटिंग के स्टेप में मान लो कि किसी क्रिमिनल को पहचानना है, मान लो कि क्रिमिनल है, क्रिमिनल को पहचाना है तो कैसे पहचानेंगे? मान लो क्रिमिनल ने अपना क्या किया, थोड़ा सा ही अपने डीएनए को डाला,
रखा, थोड़ी सी ही डीएनए उसकी मिली, डीएनए सैंपल थोड़ी सी मिली, तो डीएनए थोड़ी सी सैंपल मिली तो हम क्या करते हैं, तो पीसीआर करते हैं भैया। उसका क्या करते हैं, उस डीएनए का पीसीआर करते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन करते हैं। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के साथ साथ क्या करते हैं, उसको बहुत सारे हम क्या करते हैं, तो डीएनए बना लेते हैं। और क्या, यही काम करते हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले उसको आवर्धित करते हैं। क्या करते हैं, आवर्धित करते हैं, समझ में आ रहे, एम्पलीफाई होते हैं। थोड़ी सी हंसी आने, क्या करते हैं, डीएनए का क्या करते हैं, आवर्धन, आवर्धन, एम्पलीफाई करते हैं, एम्पलीफिकेशन करते हैं, एम्पलीफाई लिख देना, एम्पलीफिकेशन। अबे तेरी उल्टा कैसे हो गया रे, एम्पलीफिकेशन लिख देना, एम्पलीफिकेशन ऐसे, एम्पलीफाई लिख दो, ठीक है। थोड़ी सी भी इधर उधर हो जाती है, अंग्रेज है, अंग्रेज ने क्या किया है ऐसे, मरना है क्या यार। अब इसके आवर्धन करते हैं, आवर्धन करने का मतलब कि एम्पलीफाई करते हैं, एम्पलीफिकेशन करते हैं। एम्पलीफाई मतलब कि बहुत सारे हम क्या करते हैं, तो हम डीएनए बनाते हैं। अब मेरे भाई समझ लेना कि बहुत सारे जब डीएनए बनाएंगे तो क्या होगा, तो हमारा जो अगर अगर हम उस डीएनए अगर हो रहा है उसकी, मान लो कहे कि भाई तुम अपना काम कर रहा है, तुम्हारे साथ भी मेरा काम काम हो जाए, तो क्या है, तेरा भी कुछ नहीं जा रहा, मेरा भी कुछ नहीं जा रहा, मेरा भी काम भी हो जाएगा, तू अपना काम भी कर, तेरा भी काम हो जाएगा, समझो रहे। अगर मान लो कहीं लाइन में कहीं है, तो कहेंगे कि भाई मेरे सीट को भी देखते रहना, और अपने सीट को भी क्या कैरी करते रहना, मतलब कि अपने सीट पर बैठ कर कैरी करना, मेरे सीट पर नहीं बैठकर। मेरे सीट पर बैठेगा तो भाई उसका सीट गायब हो जाएगा समझ आ रहा है। तो ऐसे है कि अगर हम कहें कि भैया डीएनए क्या हो रहा है कि एम्पलीफाई होता है, हो रहा है, तो हम अपने जीन को दे दे, टारगेट जीन को दे दे, कहे भाई इसका, इस डीएनए का इसका भी क्या कर दो, इसका कॉपी कर दो, इसका भी कॉपी कर दो, तो उसको कोई जाएगा, कुछ जाएगा नहीं, जाएगा नहीं जाएगा। उसको क्या करेंगे भैया, हमारे जीन का क्या करो, कॉपी कर दो, तो हमारे जीन का भी क्या हो जाएगा, जीन का कॉपी हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा, हमारे जीन का भी कॉपी हो जाएगा। अब जब जीन का कॉपी हो जाएगा तो ये पता ही है ये, अरे तेरी, अब जीन का कॉपी हो जाएगा, इसमें भी 2-3 स्टेप आता है, उसको भी हमको जानना है, जीन की कॉपी कैसे हो जाएगी। ऐसे तो थोड़ी नहीं है कि आया रामू से आया, रामू ने खाया, मतलब ऐसे नहीं। अब देखो जीन की कॉपी करने के लिए हमारे पास कुछ भी होना चाहिए, कुछ होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि सीधे सीधे डीएनए से क्या करते हैं, इसको जोड़ देते हैं। क्या बताए थे, यहाँ पर भी इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, 3 स्टेप का यूज करेंगे। पहले ये 3 स्टेप होगा क्या, कौन कौन 3 स्टेप होगा, तो इसके बारे में समझ लेते हैं। इससे पहले हम एक चीज लिख देते हैं कि देखो यहाँ पर क्या होगा मेरे भाई, तो जब डीएनए को क्या करेंगे हम, इसकी अमाउंट बढ़ाएंगे, डीएनए की क्या करेंगे, आवर्धन करेंगे, इसकी अमाउंट बढ़ाएंगे। जब इसकी अमाउंट बढ़ाएंगे तो कहाँ करेंगे, कहाँ करेंगे, तो हम कहाँ करेंगे मेरे भाई, इसको हम एकदम पता ही है कहाँ करते हैं, तो लैब में करते हैं। तो इसे बोला जाएगा इन विट्रो रेप्लिकेशन भी बोला जाएगा, इन विट्रो रेप्लिकेशन याद रखना, इसे भी बोला जाता है, इसे बोला जाता है पीसीआर को क्या बोला जाता है, इन विट्रो रेप्लिकेशन, याद रखना। पीसीआर को क्या कहा जाता, तो इन विट्रो, विट्रो रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन। अब याद रखना कि इन विट्रो रेप्लिकेशन क्या होता है, किसको कहा जाता है, ऐसे तो समझ में आ ही जाएगा। अब हम 3 स्टेप समझ लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। तो पहले 3 स्टेप लिख लो, पहले 3 स्टेप लिख लो। अब एम्पलीफाई करना है, समझ में आ रहा है, एम्पलीफाई करना है तो आवर्धित करना है, तो हमको लिखना भी पड़ेगा। क्या है, 3 स्टेप। अब कहोगे केवल 3 स्टेप वाले ही ला रहे हैं क्या भी, तो पहला स्टेप हम लिख देते हैं डीनेचुरेशन। क्या, डीनेचुरेशन। अब डीनेचुरेशन क्या होता है, दूसरा देख लेंगे, एन्युलिंगिंग। और तीसरा क्या है,
तो तीसरा लिख दो एक्सटेंशन। एक्सटेंशन, अब एक्सटेंशन ये तीनों हमारे पास समझ में आएगा। 3 पद है, 3 स्टेप है, 3 स्टेप जान लेते हैं, पढ़ लेते हैं, समझ में लेते हैं। अब 3 स्टेप में पहला स्टेप हम जान लेते हैं क्या होता है, डीनेचुरेशन। अब हमारे पास एक डीएनए का सीक्वेंस बना दिए, क्या बना दिए, एक ये डीएनए का क्या है, एक डीएनए का सीक्वेंस है, डीएनए का सीक्वेंस है क्या है, 5 डेज टू 3 डेज, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। अभी 3 प्राइम क्या है, 5 प्राइम है। अब 5 प्राइम 3 प्राइम है। अब मेरा भाई समझ लेना कि यहाँ पर क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड से क्या होता है, जुड़ा होता है। क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड से क्या होता है, जुड़ा होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा होता है। कौन से स्टेप देख रहे हैं, तो पहला स्टेप देख रहे हैं, फर्स्ट स्टेप देख रहे हैं। फर्स्ट स्टेप में डीनेचुरेशन कहते हैं, डीनेचुरेशन, डीनेचुरेशन। अब इस स्टेप में हम क्या करते हैं मेरे भाई, समझ लेना कि इस स्टेप में बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा। और इसमें क्या करते हैं हम, डीएनए स्ट्रेन को क्या करते हैं कि तोड़ते हैं। अब मेरे भाई समझ लेना कि करना क्या है, पीसीआर करना है। क्या करना है, पीसीआर करना है। पीसीआर में मतलब कि एम्पलीफाई करना है, इसकी नंबरिंग बढ़ाना है, इसकी अमाउंट बढ़ाना है। कम मिला है, कम मिला है हमको, क्राइम स्पोर्ट से कम मिला है, तो हम क्या करना है, इसको ज्यादा बनाना है, इसको संख्या को बढ़ाना है। तो पहले एम्पलीफाई करना पड़ेगा, आवर्धन करना पड़ेगा। तो आवर्धन करने से पहले हम क्या करते हैं, तो इसको हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड को कैसे ब्रेक करेंगे भाई, तो हम क्या करते हैं, 90 से 92 डिग्री, क्या 90 से 92 डिग्री सेल्सियस पर इसको क्या करते हैं भाई, इतना डिग्री सेल्सियस पर इसको क्या करते हैं, हम डीनेचर करते हैं। इसको डीनेचर ऐसे ही लिखा है, इसको तोड़ते हैं। क्या करते हैं, इसको, इसके हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ते हैं। अब मान लो हाइड्रोजन बॉन्ड टूट गया, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हुआ, हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो गया, हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो गया। 5 प्राइम 3 प्राइम, 3 प्राइम 5 प्राइम, 3 प्राइम 5 प्राइम। अब ये हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हुआ, ब्रेक हो गया। अब यहाँ पर क्या जोड़ते हैं, अगले स्टेप को बातें करेंगे, लेकिन अगले स्टेप से पहले हम इसको बातें कर लेते हैं कि इसमें क्या करते हैं कि हम तोड़ने के लिए 90 से 92 डिग्री का सेल्सियस देते हैं, इसको हीट देते हैं, इसको हीट देकर ही तोड़ा जाता है। अब तोड़ देते हैं तो इसमें क्या करते हैं कि हम 2 प्राइम क्या करते हैं, 2 प्राइम जोड़ते हैं। कहाँ पे जोड़ते हैं भाई, एक स्टैंड पे 2 प्राइम जोड़ते हैं, एक स्टैंड पे क्या करते हैं, 2 प्राइम जोड़ते हैं। और प्राइम जोड़कर हमको पता ही है कि क्या किया जाता है, तो डीएनए पॉलीमरेज को इस पर क्या किया जाता है, इस स्टैंड पर गति कराया जाता है, जिससे डीएनए बनता है। पढ़े हो, पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हो, पिछले लेक्चर में इनिशिएशन, दीर्घीकरण मतलब एलोंगेशन, सारा चीज पढ़ चुके हो। ऐसा कोई नहीं है कि जो नहीं पढ़े हो। अगर जो बच्चा नहीं देखा है जाकर पिछला वीडियो देख सकता है, बहुत बढ़िया से बताए हुए हैं। तो क्या है कि यहाँ पर मेरे भाई इसको तोड़े हैं, तो हमको तोड़ने के बाद हम क्या करते हैं, इसमें 2 प्राइम जोड़ते हैं। क्या होते हैं, तो इसमें दूसरे स्टेप में 2 प्राइम क्या करते हैं, 2 प्राइम जोड़ते हैं। प्राइम क्या करते हैं, जोड़ते हैं, ऐड करते हैं। 2 प्राइम को क्या करते हैं, हम जोड़ते हैं। अब 2 प्राइम भैया जोड़ देते हैं, 2 प्राइम जोड़ देते हैं। तो जोड़ने के बाद क्या होता है कि हमारा जो जो पॉलीमरेज है, जो हमारा पॉलीमरेज है, पॉलीमरेज अगर हमारे पास प्राइम नहीं जुड़ेगा तो पॉलीमरेज काम भी नहीं करेगा। पॉलीमरेज काम करने के लिए क्या होना चाहिए, प्राइम जुड़ना चाहिए। पॉलीमरेज को काम करने के लिए क्या होना चाहिए, पॉलीमरेज को काम करने का मतलब क्या है कि डीएनए पर गति करके डीएनए का स्ट्रैंड बनाने के लिए क्या होना चाहिए, उसको प्राइम जुड़ना चाहिए। प्राइम नहीं जुड़ेगा, गति नहीं करेगा। तो हम तोड़ दिए भैया, अब तोड़ दिए तो यहाँ पर क्या करें, क्या हम यहाँ पर प्राइम जोड़ दिए। मान लो हमारे पास क्या जोड़ दिए, ये प्राइम, फिर से ये 5 डेज से 3 डेज से 3 डेज से 5 डेज से 3 डेज से। अब यहाँ पर हम स्टैंड पर क्या किए, तो हम प्राइम जोड़ दिए। याद रखना ये हमारे पास क्या है, एक प्राइम है, ये ब्लैक से बनाओ, कलुआ कलुआ रहेगा। ये प्राइम बना दिए, प्राइम हम जोड़ दिए। प्राइम किस डैश से किस डैश को जोड़े हैं मेरे भाई, तो प्राइम 5 डैश तो 3 डैश जोड़े हैं, 3 डैश
अबे इसको लिखो उल्टा है, लिख रहे 5 days to 3 days, 3 days to 5 days पर प्राइम, दो प्राइम जोड़े हुए हैं। क्या करें, दो प्राइम जोड़े हुए हैं। अब दो प्राइम जब जोड़ देते हैं ना तो हमारा तीसरा स्टेप भी खत्म हो जाता है। तीसरा स्टेप क्या है, एन्यूलिंग है। अब ये तीसरा स्टेप पे क्या होता है, यहां पर लिख लो एन्यूलिंग सेकेंड स्टेप है। क्या है, सेकेंड स्टेप है, सेकेंड स्टेप एन्यूलिंग है। अब इसमें तो समझ में आ गया कि एनीलिंग क्या है। तो एनीलिंग में क्या करते हैं, दो प्राइम जोड़ते हैं। दो प्राइम जोड़ने की ये प्रोसेस है, दो प्राइम जोड़ते हैं। और इसमें क्या होता है कि हमारा जो अगर प्राइम नहीं जुड़ेगा, हमारा जो प्राइम नहीं जुड़ेगा तो हमारा क्या नहीं काम कर सकता, तो हमारा ये पॉलीमर काम नहीं करेगा, पॉलीमर काम ही नहीं करेगा, पॉलीमर काम ही नहीं करेगा। अब थर्ड स्टेप में क्या आता है मेरे भाई, थर्ड स्टेप की बातें करें तो थर्ड स्टेप में देखो यहाँ पर हम प्राइम जोड़ दिए। थर्ड स्टेप में क्या होता है, थर्ड स्टेप में कि डीएनटीपी का यूज होता है, डीएनटीपीएस। डीएनटीपी का क्या होता है, डीएनटीपी का यूज होता है। और दूसरा क्या होता है, तो पॉलीमरेज का यूज होता है, पॉलीमरेज का क्या होता है, यूज होता है। अब देखो इतना चिल्ला कर चिक कर बोलना पड़ा है क्योंकि बगल वाले मोहल्ले वाले क्या थोड़ी सी डीजे बीजे बजा रहे हैं। क्या है कि आज तो विश्वकर्मा पूजा है और हैप्पी विश्वकर्मा पूजा, बोलना भी भूल गए थे। तो समझ में आ रहा है, तो यहाँ पर डीएनटीपी का यूज करते हैं। डीएनटीपी ये बताना कि क्या होता है, कैसे होता है। हम रेप्लिकेशन बताए थे, ओराई साइट बताए थे। तो रेप्लिकेशन में हम बताए थे कि क्या होता है, ओराई साइट होता है। ओराई साइट में क्या होता है कि हम डीएनटीपी का यूज होता है। डीएनटीपी क्या करता है भाई, तो डीएनटीपी का फुल फॉर्म होता है डाई न्यूक्लियो बोलते हैं। और ट्राइफॉस्फेट होता है, डाई न्यूक्लियो होता है, डाई न्यूक्लियो, डाई नहीं गलत हो जाए, डाई न्यूक्लियो ट्राइफॉस्फेट याद आना चाहिए। डीएनटीपी का इसीलिए यूज करते हैं। अब थर्ड स्टेप में देखो मेरे भाई क्या होता है। थर्ड स्टेप में क्या होता है, यहाँ पर हमारे पास बहुत बढ़िया से थर्ड स्टेप में 5 days 3 days 3 days 5 days 5 days 3 days 3 days 5 days हमारे पास एक क्या, तो पीसीआर में क्या होता है, दो प्राइम बनते हैं। क्या बनते हैं, दो डीएनए बनते हैं। याद रखना, दो डीएनए कब बनते हैं, तो एक पीसीआर साइकिल में दो डीएनए बनते हैं। एक पीसीआर में तो मतलब कि दो अगर पीसीआर होगा तो कितने डीएनए बनेंगे, 4। अगर 4 पीसीआर होगा तो कितने बनेंगे, 32 बनेंगे। 4 पीसीआर में कितने बनेंगे, 32 बनेंगे। मतलब दो हुआ तो कितने, 4 हुआ, 3 हुआ तो 8 हुआ तो 16 दुनिया का 32, ऐसे बनते जाएंगे। और हम अगर 2 के पावर 20 टाइम तक कर दे, क्या 2 के पावर 10 टाइम तक कर दे, तो 1024 यानी कितना, 10 का पावर कितना हो जाएगा मेरे भाई, 10 का पावर 3 टाइम, 3 साइकिल। क्या होगा, 3 साइकिल में इतना डीएनए बनेगा, 1224 डीएनए बनेगा। समझ में आ रहा है। अगर यहाँ पर इसको कर दे 10 के पावर 20 टाइम तो कितना होगा, 10 के पावर 20 टाइम तो 10 के पावर कितना बनेगा, 10 के पावर 6। मतलब कि ये क्या हो जाएगा, मिलियन में हो जाएगा, मिलियन में हो जाएगा। दिखाई दे रहा है। अगर 2 के पावर 30 टाइम तक करे तो क्या हो जाएगा, 10 के पावर 9 मतलब कि बिलियन हो जाएगा। बिलियन टाइम क्या हो जाएगा, ये हमारा बिलियन बनेगा। इतना बार अगर हम पीसीआर करते हैं तो हमारे पास कितने डीएनए बनेंगे, तो बिलियन ऑफ डीएनए बनेंगे, बिलियन ऑफ डीएनए बन कर निकलेंगे। समझ में आ रहा है मेरे भाई, क्लियर हो रही है मेरी बातें, समझ में आ रही है कि कुछ जा रही है कि नहीं दिमाग में। तो ये हो गया होगा, वीडियो को पॉज कर लेना, पॉज करके नोट कर लेना, थोड़ी सी पानी जलपान कर लिया जाए। समझ में आ रहा है, क्योंकि गर्मी तो है ही है, तुम लोग को पता ही है कि क्या गर्मी होता है। और रुक जाओ, हो गया, चलो मिटा दे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया।
और बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, एक चीज यहीं पर लिख देते हैं, याद रखना, यहाँ पर यहीं पे लिख देते हैं कि क्या होता है। अगर मान लो कि हम कैसे पॉलीमर की यूज करते हैं, पीसीआर में कैसे पॉलीमर की यूज करते हैं। अब एक चीज तुम लोग याद रखना कि जब हम तीनों स्टेप लिखवाए, तीनों स्टेप में एक चीज नहीं लिखे हैं, एक चीज छोड़े हुए हैं कि जब दूसरा स्टेप सेकेंड स्टेप में लिख लेना, स्टेप में सेकेंड स्टेप में 50 से 55 डिग्री 50 से 55 डिग्री सेल्सियस पर क्या करते हैं, उसको जोड़ते हैं। 50 से 55 डिग्री सेल्सियस पर क्या करते हैं, प्राइम को जोड़ते हैं। और 72 डिग्री सेल्सियस पर थर्ड स्टेप में 72 डिग्री सेल्सियस पर क्या करते हैं, हमारा बनकर निकलता है। 72 डिग्री सेल्सियस पर डीएनटीबी का यूज करते हैं। और किसका यूज करते हैं, तो हमारे पास जो पॉलीमर था उसका यूज करते हैं। अब इतना तो समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पर क्या है कि जब हम पॉलीमर की यूज करते हैं तो ऐसे वैसे पॉलीमर की यूज नहीं करते हैं, ऐसे वैसे कोई पॉलीमर यूज नहीं करते। पॉलीमर कैसे यूज करते हैं मेरे भाई, कैसे पॉलीमर यूज करते हैं, तो हम एक बहुत विशिष्ट प्रकार के पॉलीमर की यूज करते हैं। पीसीआर में क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक क्या करते हैं, तो पॉलीमर स्पेसिफिक पॉलीमर का पॉलीमरेज लिख दो। पॉलीमरेज का क्या करते हैं, यूज करते हैं, एक विशिष्ट प्रकार का पॉलीमरेज का यूज करते हैं। अब वो विशिष्ट प्रकार का पॉलीमरेज कौन है भाई, तो क्या होता है, टैग क्या होता है, पॉलीमरेज होता है, टैग पॉलीमरेज होता है। टैग क्या होता है, पॉलीमरेज का हम यूज करते हैं। टैग पॉलीमरेज होता है जो एक विशिष्ट प्रकार का होता है। अब देखो ये क्या होता है, थर्मोस्टेबल होता है। क्या होता है, ये थर्मोस्टेबल। अब थर्मोस्टेबल क्या होता है सर, थर्मोस्टेबल का मतलब क्या होता है कि इसे हाई टेम्परेचर पर भी क्या हो सकता है, डीनेचर नहीं होता। जो हमारा सामान्य पॉलीमर होता है हाई टेम्परेचर पे क्या होता है, डीनेचर हो जाता है, कोई काम का नहीं होता। लेकिन ये थर्मोस्टेबल होता है, हाई टेम्परेचर पे भी कोई इसको दिक्कत नहीं होता। और इसको हम पाते कहाँ से, तो हम इसको पाते कहाँ से मेरे भाई, तो याद रखना, इसको पाने के लिए हम क्या करते हैं, आर्कीबैक्टीरिया से यूज करते हैं। क्या करते हैं, बैक्टीरिया से क्या करते हैं, यूज पाते हैं आर्कीबैक्टीरिया से। अब आर्कीबैक्टीरिया कौन से बैक्टीरिया होगा भाई, आर्कीबैक्टीरिया कोई बैक्टीरिया होगा जो हमको देगा। आर्कीबैक्टीरिया में क्या होता है, तो एक बैक्टीरिया होता है, क्या होता है, थर्मल क्या होता है, एक्विटिकस होता है, थर्मो एक्विटिकस होता है। क्या होता है, थर्मो एक्विटिकस होता है। क्यों है, थर्मो क्या होता है, एक्विटिकस होता है। समझ में आ रहा है, किस बैक्टीरिया से पाते हैं हम इस विशेष प्रकार के पॉलीमरेज कौन विशेष प्रकार के पॉलीमरेज होता है, तो डीएनए पॉलीमरेज विशेष प्रकार के कहां से पाते हैं, तो एक विशेष प्रकार का होता है। और विशेष प्रकार का होने के साथ ये आर्की जीवाणु से, आर्की बैक्टीरिया से क्या होते हैं, हम इसको पाते हैं। जो क्या होता है, टैग पॉलीमरेज, इसका नाम है, थर्मोस्टेबल होता है, आर्की जीवाणु से पाते हैं। जीवाणु का नाम क्या है, तो थर्मस क्या होता है, एक्विटिकस होता है, थर्मस एक्विटिकस होता है। तो ये सारा चीज समझ में आएगा। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और फिर से बोल देते हैं हैप्पी विश्वकर्मा पूजा, याद रखना। और तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।